क्या जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के बीच संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा का छात्रों का जो आक्रोश था वो छात्रों का नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के इशारे पर भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों की साजिश का नतीजा था। कहा जा रहा है कि ये बात दिल्ली पुलिस की जांच में भी सामने आ रही है। पुलिस ने संसद मार्ग थाने में दर्ज एक एफआईआर में राजनीतिक दलों के नाम सामने आए हैं। सूत्रों की माने तो इसमें दिल्ली की आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी पार्टी के लोगों द्वारा हिंसा किए जाने का जिक्र किया गया है। सूत्र बताते हैं कि जल्द ही पुलिस इन पार्टियों के नेताओं को नोटिस भेजकर पूछताछ कर सकती है। इस मामले की निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच के लिए इसे स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया गया है। इससे पहले शुरुआती जांच संसद मार्ग थाने के इंस्पेक्टर दिनेश कुमार इसकी जांच कर रहे थे। आंदोलन के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी एक एफआईआर संसद मार्ग थाने में इंस्पेक्टर इंद्रजीत की शिकायत पर दर्ज की गई। सूत्रों के मुताबिक इसमें कहा गया था कि संसद मार्च के दौरान हुई सुनियोजित साजिश के तहत हिंसा को अंजाम दिया गया। संसद मार्ग थाने में वैसे तो हिंसा से जुड़े कुल 21 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन इस एफआईआर में राजनीतिक दलों के इशारे पर कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा हिंसा किए जाने की बात कही गई है। साथ ही हिंसा किस तरह से हुई इसका भी विस्तार से जिक्र किया गया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, आर्म्स एक्ट और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की 15 गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए हिंसा से जुड़े उपद्रवियों की पहचान कर रही है। इसी कड़ी में 3 राजनीतिक दलों का प्रमुखता से जिक्र किया जा रहा है। इनमें कहा गया कि 16 मई को सीजेपी के गठन से लेकर 20 जुलाई की सुबह तक आप के नेताओं ने भीड़ को संबोधित किया। उनके उकसावे में आकर भीड़ आक्रामक हो गई। सुरक्षा इंतजामों को तोड़ते हुए पुलिस पर हमला किया गया और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस का दावा है कि अब तक उपलब्ध दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और इंटरनेट मीडिया सामग्री से ये साफ है कि इसके पीछे बड़ी आपराधिक साजिश, संगठित योजना थी। इसके लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई गई। एफआईआर में ये भी कहा गया कि 20 जुलाई की सुबह सीजेपी अध्यक्ष के संसद मार्च के आह्वान पर हजारों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। इसमें शामिल असामाजिक तत्व भीड़ को उकसाते हुए दिखाई दिए। सुरक्षा कर्मियों के सिर पर लाठी डंडों और पत्थरों से वार करो, जीत तभी मिलेगी जब पुलिस वालों के सिर फूटेंगे और वे मारे जाएंगे। इसके बाद ही भीड़ बेकाबू हुई और पुलिस कर्मियों पर हमला किया। एफआईआर में बीएनएस की धारा 109 जिसमें हत्या का प्रयास, 61 आपराधिक साजिश का मामला, 191 2 और 3 दंगा और घातक हथियारों से लैस होना, 181 गैर कानूनी सभा, 121 सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी रोकने के लिए गंभीर चोट पहुंचाना, आर्म्स एक्ट की धारा 25 AB बलपूर्वक दिल्ली पुलिस का हथियार छीनना और दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 3 सहित तमाम धाराएं जोड़ी गई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से पूरे मामले में 3 बड़ी पार्टियों का जिक्र सामने आ रहा है, अब इन पार्टियों की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि इनमें 3 जो बड़ी पार्टियां हैं, इसमें आम आदमी पार्टी का जिक्र है, इसके अलावा समाजवादी पार्टी का नाम लिया गया है और वहीं भीम आर्मी का भी इसमें जिक्र है। अब देखना यह होगा कि इन दलों की तरफ से इस पूरे मामले के ऊपर क्या पलटवार होता हुआ दिखाई पड़ता है।